यह देश मेरी जान यही मान है मेरा, यह देश मेरी जान यही मान है मेरा, है आन मान शान ये अभिमान है मेरा, यह देश मेरी जान यही मान है मेरा। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आप सभी को पता है कि आज है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस। तो दोस्तों सबसे पहले मैं 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को करता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, भारत देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए देश के कई वीर जवानों ने, देश के कई वीर लाल सपूतों ने अपनी जान की बलिदान दे दी, अपनी जान को त्याग कर दिए, तो जाके दोस्तों यह भारत देश आज स्वतंत्र है। तो दोस्तों इस भारत देश की स्वतंत्रता को हमें गर्व से स्वीकार करना चाहिए और दोस्तों हमें सदैव हर स्थिति में सदैव तैयार रहना चाहिए कि भारत माँ यानी इस तिरंगे के ऊपर कभी आँच ना आए। यदि आप भारतीय हैं तो आपको इतना तो करना ही होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, भारत देश को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता पूर्ण रूप से मिल गई थी। तो दोस्तों क्या आपके दिमाग में कभी यह सवाल आया था कि यह जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है यानी तिरंगा है, इसे जो है दोस्तों 15 अगस्त के बाद अप्रूवल मिला था भारतीयों के लिए कि 15 अगस्त के पहले ही मिला था? यह दिमाग में कभी सवाल आया है कि स्वतंत्रता होने के बाद, भारत देश को आज़ादी मिलने के बाद राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को लाया गया था कि उससे पहले लाया गया था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देश के आज़ादी का प्रस्ताव जैसे ही 22 जुलाई 1947 को संसद में गया था ब्रिटेन में, तो मोहर लग गया था कि अब भारत देश आज़ाद होने वाला है। तभी जो है दोस्तों इस तिरंगे को अप्रूवल मिल गया था। कब मिला था भाई? कब मिला था? 22 जुलाई 1947 को इस तिरंगे को क्या मिला था? अप्रूवल मिल गया था। कब? 22 जुलाई 1947 को। लेकिन सभी को पता है हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। यह बात तो सभी को पता है। तो पता है, देखिए 15 अगस्त से पहले ही जो है दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज यानी राष्ट्रीय तिरंगे को अप्रूवल मिल गया था। ठीक है, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस प्यारे से झंडे का डिजाइन जो है किसने किया था। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, इस प्यारे से झंडे का डिजाइन जो है पिंगली वैकेया ने किया था। किसने दोस्तों? पिंगली वैकेया ने जो है दोस्तों इस भारतीय यानी राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। तो दोस्तों इसका जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है यानी रेशियो है, वह है दोस्तों 3:2, जो कि दोस्तों सभी को पता होना चाहिए। कितना है भाई? 3:2 का इसका लंबाई चौड़ाई का रेशियो यानी अनुपात है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, हमारे हाथ में एक राष्ट्रीय ध्वज है, जो कि दोस्तों इसके बीच में एक चक्र है जिसको कहते हैं अशोक चक्र। और दोस्तों इसमें क्या है? 24 तीलियां हैं। और दोस्तों यह 24 तीलियां हमें दर्शाती हैं कि हमें राष्ट्र के निर्माण के लिए अथक रूप से सदैव यानी तात्पर्य क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। और हमारे देश का जो है दोस्तों सदैव विकास होना चाहिए। और दोस्तों हमारे देश के ऊपर यानी हमारे तिरंगे के ऊपर या हमारे भारत माता के ऊपर कभी आँच न आने पाए, और हमें इसके लिए सदैव तैयार। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं, इसमें 3 रंग है, जो कि नीचे है हरा रंग हरियाली के लिए, और ऊपर है केसरिया रंग बलिदान के लिए, और बीच में है सफ़ेद रंग। तो दोस्तों सफ़ेद रंग शांति के लिए, कि हम कभी किसी देश से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, लेकिन हाँ यदि कोई हमारे देश के ऊपर क्षति करेगा यानी हमारे देश के ऊपर कोई हमला करेगा, तो हम भी क्या करेंगे? उसको पलट के जवाब देंगे। यह नहीं कि हम हमेशा शांति रहेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई। तो केसरिया रंग किसे दर्शाता है? बलिदान को दर्शाता है। कुछ लोग कहते हैं केसरिया नहीं होगा, तो कुछ लोग कहते हैं हरा रंग नहीं होगा। अरे यह मेरे देश का तिरंगा है, सबसे बेटर है और सबसे प्यारा है। एक्चुअली हरा, क्या हरियाली कोई मिटा सकता है?
क्या कभी सूर्य और आसमान के रंगों को बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। तो हमारा देश बलिदान का केसरिया एक्चुअली किस चीज़ के लिए है? बलिदान के लिए है। और हरा यानी हमारे देश की जो हरियाली है, क्या भाई कोई हरियाली को हटा सकता है? नहीं हटा सकता है, इसीलिए हरा रंग जो है सबसे प्यारा है। तो दोस्तों कभी कभी बच्चा लोग गलती कर देता है, जैसे कि एक बार हमसे भी गलती हो गया था कि जब हमारे सर हमसे बोले थे कि सभी लोग, मतलब क्लास में सभी लोग थे, बस बोले थे कि ऐसे ही झंडा बनाओ यानी तिरंगा प्यारा बनाओ, तो हम बनाए थे। तो हमसे गलती क्या हो गया था भाई, देखो उसमें गलती हो गया था कि यह जो केसरिया रंग है यह नीचे हो गया था और ये हरा वाला रंग ऊपर हो गया था। हमको उस समय पता नहीं था कि कौन ऊपरा रहेगा और कौन नीचवा रहेगा। तो हम जब लेके गए वहाँ जा तो देखे सर जी, तो बोले कि यह तो तुम सबसे बड़ी गलती है। तो हमें तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या किधर गलती है। तो उन्होंने हमें बताया कि देखो जो हरियाली है, हरियाली कहाँ रहती है? जमीनिए पे रहती है ना, यानी नीचे रहती है। तो ये हरा वाला रंग कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। और आसमान यानी आसमान में जो है सूरज कहाँ रहता है? ऊपर ही रहता है आसमान में। तो केसरिया यानी लाल रंग कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। तब हमको माइंड में सेट हो गया कि अच्छा नीचे जो है हरियाली रहता है और सूरज जो है ऊपर रहता है। तब से हमसे आज तक कभी गलती नहीं हुई कि कौन सा रंग कहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं झंडा रूल, यानी कि दोस्तों इस झंडे का कुछ नियम है। इसको कब फहराया जाता है, कब उतारा जाता है, किस तरीके से इसको परेड में लेके चला जाता है, सब जानकारी हम आपको देंगे। और हम आपको यह भी बताएंगे कि इस झंडे को कब सीधा रखा जाता है और इस झंडे को कब झुकाया जाता है, इसका बहुत ही महत्व है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए हम आपको बताते हैं। झंडा रूल यानी नियम के हिसाब से आप सूरज निकलने से पहले अंधेरे में कभी झंडा नहीं लहरा सकते। मतलब कि दोस्तों जब सूरज निकल जाए और सूर्य की किरणें आ जाए तब जो है दोस्तों हमारे तिरंगा प्यारा यानी झंडा का जो है दोस्तों तोलन होना चाहिए, और झंडा रोहण भी कह सकते हैं या तोलन होना चाहिए। और जब सूरज ढलने लगे तो हमारे झंडे का अपमान ना हो, हमारे वीरों के बलिदानों का, हमारे मिट्टी की हरियाली को कोई अंधेरे में देख ना सके, इसलिए दोस्तों हमें जो है सूर्यास्त के बाद अपने प्यारे से तिरंगे को नीचे उतार लेना चाहिए। ठीक है। और दोस्तों जब परेड होता है, परेड आप सभी लोग देखे हैं, जब परेड होता है तो झंडे को किस प्रकार से पकड़ा जाता है? ऐसे पकड़ा जाता है, देखिए इस तरीके से। जो हमारा राइट हैंड है दोस्तों वह ऊपर रहेगा इस तरीके से, और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वह कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा, ऐसे। तो दोस्तों परेड में जो है ऐसे झंडे को पकड़ के चला जाता है आगे आगे, सभी लोग यानी इसी तरीके से झंडे को पकड़ते हैं। और दोस्तों जब आंदोलन होता है यानी क्रांतिकारी जब आंदोलन होता है कुछ, तो आंदोलन में भी कुछ लोग आगे रहते हैं। जो लोग आगे रहते हैं दोस्तों तो इस तरीके से झंडे को पकड़ते हैं नियम के अनुसार। ठीक है। लेकिन कुछ लोग दोस्तों जो परेड यानी आंदोलन करते हैं वह परेड तो कुछ कम ही दूरी का रहता है, इसलिए ऐसे पकड़ के चलते हैं। आंदोलन तो कई दिनों तक भी चल जाता है, कई दिनों तक भी चल जाता है, इसलिए ऐसे पकड़ने में जो है दोस्तों हाथ क्या होता है? दुखने लगता है। तो झंडे को किस प्रकार से रखते हैं? राइट कंधे पे, यानी राइट कंधे पे इस प्रकार से रखते हैं। और दोस्तों याद रखना, जो भी राइट कंधे पे झंडा रखता है वह आंदोलन में सबसे आगे रहता है। कहाँ रहता है? सबसे आगे रहता है। और तो दोस्तों आंदोलन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं दोस्तों, कार या बाइक से भी आंदोलन करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बाइक वगैरह से भी आंदोलन करते हैं। तो उसमें दोस्तों कुछ लोग चाहे तो अपने धर्म का झंडा भी लेके जाते हैं, जैसे कि कोई लाल, कोई हरा, कुछ अलग अलग कलर का झंडा, यानी अपने जिसको कहते हैं धार्मिक झंडा, अपने धर्म का झंडा लेके जाते हैं। तो दोस्तों यदि उस आंदोलन में यदि हमारा तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, तो जो भी धार्मिक झंडा जिन भी लोगों का रहेगा वह सदैव उस झंडे को यानी उस अपने झंडे को इस राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे से नीचे फहराएंगे। कहाँ फहराएंगे? हो तिरंगे से नीचे फहराएंगे, यानी यह जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है यह सबसे ऊपर रहेगा आंदोलन में, और जो उनका धार्मिक झंडा होगा वह दोस्तों तिरंगा से नीचे रहेगा। ठीक है। ठीक है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पहली बार भारतीय झंडे को विदेश में किसने फहराया था? वो भी कब? 1907 में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो है दोस्तों कि भारतीय झंडे को पहली बार किसने फहराया था। तो दोस्तों यह आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हम बताते हैं। तो दोस्तों जो पहले बार फहराई थी वह थी कौन? मैडम भीकाजी कामा। ठीक है ना। कौन थी? कब फहराई थी? विदेश में दोस्तों फहराई थी,
विदेश में, भारत के झंडे को विदेश में फहराई थी कब? 1907 में। ठीक है ना, जीके का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों यह, 1907 में। ठीक है, और उनका नाम क्या था? उनका नाम था मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा। ठीक है ना, इन्होंने ही दोस्तों 1907 में, यानी कि दोस्तों आज़ादी कब मिली? 1947 में। हमारा झंडा कब फहराया था इन्होंने? 1907 में। यानी कि दोस्तों जब हमारा देश गुलाम था तब इन्होंने गुलामी के समय में जो है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो सभी लोग वहाँ के जो अगल बगल के लोग थे वे सभी लोग देखते रह गए कि यह जो झंडा है यह झंडा किस देश का है भैया। तो बाद में पता चला कि यह प्यारा झंडा जो है, यह प्यारा झंडा हमारे भारत का है। किसका है भैया? हमारे भारत का है। इसीलिए दोस्तों हम इस महिला यानी मैडम भीकाजी कामा को हम सैल्यूट करते हैं, उस महिला को जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के झंडे को फहराया। उन्हें दोस्तों हम तहे दिल से सैल्यूट करते हैं। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन वही उठता है जो हमने पहले बताया। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है? ऐसे कि भारतीय स्वतंत्रता की जननी किसे माना जाता है? क्या भारतीय स्वतंत्रता की जननी किसे माना जाता है? तो भैया किसे माना जाता है? मैडम भीकाजी कामा को। इन्हीं को दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता की जननी भी माना जाता है। ठीक है, इन्होंने दोस्तों 1907 में क्या किया था? विदेश में झंडा फहराया था। कहाँ का? भारतीय झंडा विदेश में फहराया था। क्लियर है सभी को? क्लियर है। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि झंडारोहण जब भी होता है, यानी यह जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है सदैव एकदम सीधा सीधा फहरता है, कभी झंडे को ऐसे झुकाया नहीं जाता है। झंडे को झुकाया कब जाता है? जैसे कि हम आपको बता दें, जैसे कि जहाँ दो झंडा रहे इस तरीके से हम झंडे को दोस्तों जो है झुका के रख सकते हैं। इस तरीके से झुका के ही रख सकते हैं। अब कहो कि हम केवल एक ही झंडा ऐसे झुका के रखें तो यह क्या होगा दोस्तों? नियम के विरुद्ध होगा। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, ऐसे कभी नहीं रखना चाहिए झंडे को झुका के। जब एक झंडा है तो उसे सदैव सीधे रखें, जब दो झंडा रहे तब आप चाहे तो ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, कभी कहीं भी आप सरकारी ऑफिस में कभी भी एक झंडे को ऐसे नहीं देखेंगे, यह नियम के विरुद्ध है। जब भी रहेगा टेबल वगैरह पे सदैव दो झंडा ही ऐसे लगा रहता है। ठीक है ना, बात क्लियर है? ठीक है। हाँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है या तो फिर राष्ट्रीय भवन होता है, वहाँ पे जो झंडा लगाया रहता है सदैव कैसे? सीधे फहरता है। उस झंडे को कभी झुकाया नहीं जाता है। उस झंडे को झुकाने का मतलब यह है, उस झंडे को झुकाया तब जाता है कि जब हमारे देश के, यानी कि हमारे देश के महान व्यक्ति किसी का भी निधन हो जाए और उसका शोक जो है दोस्तों पूरा देश मनाए, तभी इस झंडे को जो है झुकाया जाता है। यानी कि इस झंडे को झुकाने का मतलब यही है कि पूरा देश जो है उनके मृत्यु का शोक क्या कर रहा है? मना रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें दोस्तों की मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत के रहने वाले थे। ठीक है ना, तो दोस्तों इनका जब निधन हुआ था यानी मृत्यु हुआ था तो सभी को पता है, क्या पता है? कि भैया जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे झुका दिया गया था इस तरीके से। यानी कि क्या किया गया था? उसे झुका दिया गया था। इसका मतलब यह था कि जितने भी भारतीय लोग हैं सब लोग क्या कर रहे हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मृत्यु यानी निधन का शोक मना रहे हैं। यानी हमारा पूरा जो देश भारत देश है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का शोक मना रहा है। ठीक है ना, इसी तरीके से दोस्तों जो है कि जब उनका, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब निधन हुआ था, फिर भी उस टाइम पे जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज को नीचे यानी इस तरीके से झुकाया गया था। तो दोस्तों कभी भी झंडे को जो है आप लोग यानी तिरंगे को कभी भी ऐसे झुका के नहीं रखिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि यदि हम इतना नहीं कर सकते हैं, जब इतना नहीं कर सकते हैं तो अपने भारत देश के लिए क्या कर सकते हैं? यह बात तो सभी को पता है। क्योंकि हमें क्या करना है? भारत देश के लिए सदैव तात्पर्य रहना है। हमारे देश के ऊपर यानी हमारे भारत माँ के ऊपर कोई आँच ना आ पाए। तो दोस्तों आप इतना काम तो कर ही सकते हैं। अगर जानकारियाँ यह पता है, यदि आपके सामने कोई यह गलत काम करता है तो आप उसे बता सकते हैं कि झंडे को कभी ऐसे उल्टा यानी तिरछा ना रखें। ठीक है, ठीक। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों यही है कि जब हमारे देश में बहुत बड़े देशभक्तों की या कहे बहुत बड़े किसी व्यक्ति की जब निधन हो जाती है तब हमारे राष्ट्रीय ध्वज को क्या कर दिया जाता है भाई?
थोड़ा सा झुका दिया जाता है। इसके झुकाने का मतलब यही है कि हमारा पूरा भारत देश जो है दोस्तों क्या कर रहा है, इनका मतलब उनके मृत्यु का शोक मना रहा है, ठीक है ना। यानी कि पूरे भारत देश को क्या हुआ है, उनके मृत्यु से क्षति हुआ है, ठीक है ना, दुख यानी कष्ट हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को हर एक व्यक्ति के पास भेजिए, हर एक मित्र को भेजिए जो आपके खास हो और जो भारतीय हो, ठीक है ना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। इस वीडियो में हमने बहुत सारी जानकारियाँ बताई हैं इस तिरंगा के बारे में और अपने भारत देश के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद।